लास्ट लेक्चर्स हम लोग प्रैक्टिकल नंबर 13 कंप्लीट किया था. नाउ टुडे वी आर स्टार्ट द प्रैक्टिकल नंबर 14 एंड इसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस. ये डिफरेंशियल इक्वेशंस मतलब हम लोग को कुछ कंडीशंस आर गिवन. फ्रॉम दिस कंडीशंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे कुछ दिस वन. अभी हम लोग को लिमिटेशन से जो 7 क्वेश्चंस दिया वो 7 क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करने के हैं. इसमें एक्चुअल बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, बट जो भी क्वेश्चंस दिया सॉल्व करने के लिए ऑल द क्वेश्चंस आर डीके नॉट ग्रोथ. सॉल्व करके दिया ग्रोथ का क्वेश्चंस, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग को डीके का दिया है. नाउ अभी हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशंस का. देखो ऐसे एग्जाम्पल हम लोग को कौन सा भी डेटा इज गिवन. सपोज पॉपुलेशन सब कल्याण इज गिवन, आज का दिया है, 10 इयर्स पहले का दिया है, 10 इयर्स बाद कितना पॉपुलेशन होगा, एंड उसमें एक रेशियो इज गिवन. मतलब हम लोग को रेट ऑफ चेंज ऑफ द पॉपुलेशन कुछ हम लोग को एक स्टैटिस्टिक्स देंगे. फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का भी इसका हाफ लाइन इतना दिन में हो रहा है, आफ्टर फ्यू टाइम्स मतलब 1 ईयर 2 ईयर कितना होगा ये करके उसका अमाउंट इज रिमेनिंग दिस वन. सपोज हम लोग को किसी का पास इतना सारा पैसा, सपोज 1 लाख रुपीस है, 1 सपोज 10 लाख रुपीस है, वो इतना रेट में उसका वेस्ट कर रहे हैं मानी, तो कितना दिन का बाद वो बैंक राफ्ट दैट इज द कंगाल बन जाएंगे. ये हम लोग को कैलकुलेट करने का है. इन दिस वे हम लोग को एक मतलब हम लोग को इंफॉर्मेशन. देखो ये सब क्वेश्चंस नहीं दिया. जैसे देखो अभी टेम्परेचर मेजर किया, कोई किसी का डेथ हो गया, उसका टेम्परेचर मेजर किया, 10 मिनट्स के बाद फिर भी मेजर किया, उसका कितना ये हुआ टेम्परेचर हुआ. ये जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहे हैं रूम टेम्परेचर तो मेजर ही कर सकते हैं, वो आदमी का कितना बजे डेथ होता है. सेम वो एक कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना मानी, कौन से भी मानी अगर बैंक पर रखेंगे ए इंटरेस्ट में कितना टाइम में वो डबल होगा. ऐसे टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. इसमें कंडीशन से ये करके देखो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड 1 हम लोग एक क्वेश्चन हम लोग इधर पहले सॉल्व करके दिया. एक क्वेश्चन से प्रैक्टिकल नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 एंड 5 के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे 1 2. क्यों बोर्ड में करके रखा जैसे तुम लोग को इजीएस्ट हो जाता है दिस वन. इसमें लाइन भरपूर लाइन्स है, तो इसमें जो लाइन का प्रॉब्लम्स है इन दिस प्रैक्टिकल हम लोग को कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है. नाउ ये हम लोग को प्रैक्टिकल्स नंबर है 14 एंड पेज नंबर है हम लोग को 83. पेज नंबर 83. वाटर टैंक क्वेश्चंस में रीड कर रहा हूं, फिर बाद में हम लोग सॉल्व जो है वो हम लोग देखेंगे. वाटर टैंक इज बीइंग emptied in such a way that the rate at which water is flowing out is proportional to the amount left in at that instant. If half the water flows out in 7 minutes, आधा पानी अगर 7 मिनट में 7 मिनट्स में निकल गया, initially the tank is filled with 8,000 hours of water. Find the amount of water left after 21 minutes. 7 मिनट्स में उसका हाफ निकल जाता है, तो ऐसे 21 मिनट्स के बाद कितना पानी निकल जाएंगे करके वाटर निकल जाएंगे, ये हम लोग को कैलकुलेट करने का है. मतलब एक हम लोग को टैंक में पानी था, उसका कौन सा रेट में एट द अमाउंट जितना रहेगा उसका साथ प्रोपोर्शनल में रहेगा. तो देखो इसका आंसर मैं कंप्लीट करने के बाद बोलेंगे, तुम लोग को स्क्रीनशॉट ले लेने का है, फिर तुम लोग को लेने का है. एंड देखो लाइन नंबर भी काउंटिंग करके दिखा देंगे तो हम लोग को. लेट x लीटर वाटर बी लेफ्ट एट एनी इंस्टेंट t.
कौन सा भी टाइमिंग में हम लोग क्या करेंगे, x लीटर, x कुछ भी हो सकता है, 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, अकॉर्डिंग जो टाइमिंग उसमें हम लोग को लेफ्ट the rate at which water is flowing out is proportional to the amount left in at that instant. So rate of change of this one, that is the dx by dt. dx by dt is varies as to x. So dx by dt equal to minus kx. Minus sign indicate decay, and k greater than 0, non-negative, that is non-negative or greater than 0, proportional constant. K greater than 0, that is non-zero, non-negative proportional. तो हम लोग को डायरेक्टली लिख दिया k greater than 0 proportional constant. Now from this dx by x minus k dt, integrating both sides, इसका इंटीग्रेशन log of mod x, k dt का इंटीग्रेशन kt plus c. This is the equations number 1. यह हम लोग को मिल गया डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट हम लोग को लेटेस्ट tabulated the given informations. Now t in minutes, x is liters. Initially whenever the time is 0, that is the starting, initially हम लोग को बोला 8000 लीटर. आफ्टर 7 मिनट्स हाफ निकल जाएंगे, 8000 का हाफ 4000, 7 का बाद 4000, एंड आफ्टर 21 मिनट्स कितना लेफ्ट रहेगा ये हम लोग को कैलकुलेट करने के. तो ये हम लोग को tabulated the given information. एंड इसमें एक चीज याद रखने के, ये तुम लोग को बुक में नहीं देखा है, बट हम लोग इधर करेंगे. जैसे हम लोग को स्टैटिस्टिक्स बराबर हो जाता है, वो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें मिस्टेक दिया, हम लोग बताएंगे क्या मिस्टेक दिया. बट अभी जो हम लोग को फिलहाल जो है हम लोग को टेबुलेटेड बना लिया इसका, दैट इज द जीरो टाइमिंग में 8000 लीटर था. आफ्टर 7 मिनट्स इट्स बिकम 4000 लीटर. नाउ आफ्टर 21 मिनट्स ये कितना बचेंगे करके, कितना लीटर्स पानी रहेगा वो हम लोग को कैलकुलेट करने के. नाउ if t equal to 0, initially t equal to 0 मतलब x equal to 8000, t equal to 0, x equal to 8000 from 1. देखो log of 8000, t is 0 तो c is log of 8000. तो equations 1 becomes c is replaced by log of 8000. So देखो हम लोग को क्या हो जाता है, log of x minus kt, and c is replaced by log of 8000. Now it is the modified form, log m minus log n, that is the log m by n, that is x by 8000 minus kt. Now again it is the given after 7 minutes, whenever t equal to 7, then x is 4000. If t equal to 7, x is 4000. From 2, we are replace x by 4000 and t by 7. So log of, this is the half, minus 7k. So minus k equal to 1 by 7 log half. So equation 2 becomes, this equation हम लोग क्या होगा देखो, log x by 8000 minus k is replaced by 1 by 7 log half into t, that is t by 7 log half. This is the equations number 3. Now question is, if t equal to 21, if t equal to 21, that is in terms of minutes, see 21 from 3, हम लोग log of x by 8000 equal to 21 by 7, t is 21.
that is 3 log half. 3 log half raised to 3. So x by 8000 equal to 1 by 8. Therefore, x equal to 1000. After 21 minutes, the amount of water left is 1000 liters. अगर तुम लोग बेसिकली अगर आप लोग को बोलेंगे नहीं एमसीक्यू का टाइम, देखो हम लोग कैसे करेंगे. अगर एमसीक्यू में रह गए क्वेश्चंस, आप लोग को 7 मिनट्स में 8 का हाफ हो रहा है, मतलब एक पीरियड में वो हाफ हो रहा है. 7 मिनट्स में 4000 हो रहा है. नेक्स्ट 7 मिनट्स में 4000 का हाफ 2000. फिर अनदर 7 मिनट 14 मिनट्स का बाद इट इज 2000 एंड 20 मिनट्स का बाद 1000. ये हम लोग को सिंपल वे इसको हम लोग कैलकुलेट किया. दिस वे हम लोग कैलकुलेट किया. एंड आफ्टर 21 मिनट्स द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इज 1000 लीटर. इन दिस मेथड हम लोग क्या कर लिया. अभी ऑल द स्टूडेंट तुम लोग अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. एंड देखो पहले हम लोग नंबर हम लोग को 29 और 30 लाइन से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइन्स. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 and 27 lines. एंड इधर भी हम लोग को दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 to 13 लाइन इधर लिख सकते हैं हम लोग. एंड इधर भी हम लोग को 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 से 28 लाइन्स है. तो तुम लोग को कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगा, तुम लोग इजीली आंसर बना सकते हैं करके. फिर देखो लेट x लीटर ऑफ द वाटर पहले कंसीडर कर लेंगे एट एनी इंस्टेंट t. देयरफॉर रेट ऑफ चेंज इज dx by dt where is 2x. उधर से हम लोग k इज नॉन जीरो नॉन नेगेटिव प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इंटीग्रेशंस कर लिया एंड इसको 1 by 1 हम लोग लिखते गया. फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी जो हम लोग को सॉल्व एग्जाम्पल दिया है. सॉल्व एग्जाम्पल अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. ये 5 हो गया. स्क्रीनशॉट लिया है सब, नहीं लिया तो ले लो, क्यों ये तुम्हारे पास रहना चाहिए दिस वन. एंड किसी भी इसको बड़ा करके भी देख सकते हैं करके, तुम लोग को कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, मोबाइल में रहेगा. तो इधर हम लोग को थोड़ा छोटा करके लिखना पड़ रहा है, नहीं तो पूरा बोर्ड आएगा नहीं, क्यों पूरा क्वेश्चन नहीं रहेगा तो हम लोग ये नहीं कर सकते. जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग बड़ा ही लिखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, क्यों हम लोग को ऑलरेडी सॉल्व करके दिया. नाउ स्क्रीनशॉट सब ले लिया. देखो मैं अभी इसको अभी इरेज कर रहा हूं, दैट इज ये कर रहा हूं. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1. अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. And question number 1 is water at 100 degrees Celsius in 10 minutes to 85 degrees Celsius. A room temperatures of 25 degrees Celsius. Find the temperatures of waters after 20 minutes. 10 minutes में 85 हो गया. And after another 10 minutes, that is after 20 minutes, तो this one. Now तुम लोग को न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मालूम है. ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड न्यूटन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग d theta by dt equal to minus k theta minus theta 0. Theta minus theta 0. थीटा 0 इक्वल टू रूम टेम्परेचर, इधर डायरेक्टली लिख दिया. 20 थीटा 0 इक्वल टू 25. सो माइनस के ऑफ थीटा माइनस 25. नाउ देयरफॉर d theta by theta minus 25 equal to minus k dt. So log of
theta minus 25 equal to minus kt plus c. This is the equation number 1. नाउ हम लोग जैसे किया था, इस लोग नहीं किया ये करके लास्ट क्वेश्चंस में, इसमें डायरेक्ट लिखते गया ये करके, गिवन दैट when t equal to 0, t equal to 0, theta equal to 100, and a minus sign indicate it is decay. If t equal to 0, theta equal to 100, हम लोग लिखेंगे log of 100 minus 25 equal to 0 plus c. तो c equal to implies c equal to log of 75. So equations 1 becomes log of theta minus 25 minus kt plus log of 75. Therefore log of theta minus 25 by 75 equal to minus kt. Equations number 2. ऐसे दिया. Now again after the 10 minutes, some minutes में दिया जब सेकेंड होते हैं, after 10 minutes, that is if t equal to 10, then theta equal to 85. Now again from 2 log of theta minus 25 by 75, हम लोग theta is replaced by 85 equal to minus k into 10. So minus k equal to 10 इधर नीचे आ जाएगा 1 by 10 of log of 85 minus 25, that is 60. 60 by 75, 15 से काट करेंगे 1 by 10 log of 3 by 4. ये हो गया हम लोग के आंसर इधर तक. Now so equation से 60 by 4 से काट किया ना, 4 15 चाहिए था, 4 by 5, 4 by 5. Now question says after 20 minutes, अगर t equal to 20, तो हम लोग को इक्वेशन देखो, इक्वेशंस 2 becomes माइनस के रिप्लेस कर देंगे, that is log of theta minus 25 by 75 माइनस के इक्वल टू, इधर तो माइनस के इक्वल माइनस प्लस हो गया 1 by 10 log of 4 by 5 into t. t को हम लोग इंटू टी को इधर लिख दिया. नाउ क्वेश्चन इज इफ t इक्वल टू 20, then this equal to log of theta minus 25 by 75, 20 by 10 log of 4 by 5, 10 2 हो जाएगा, that is theta minus 25 by 75 equal to 4 by 5 square, 16 by 25. तो कैंसिल हो जाएगा 3. theta minus 25 equal to, that is 48. तो theta equal to 48 plus 73. तो after this one, after another 10 minutes or after 20 minutes, the temperature of water is 73 degree. A applications of Newton's law of cooling. Newton's law of cooling से हम लोग इसको सॉल्व किया. तो ये शायद तुम लोग को समझ में आया एग्जैक्टली हम लोग क्या किया है. हम लोग को न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लिख दिया एंड द थीटा 0, दैट इज द रूम टेम्परेचर, सी इज गिवन 25, सो हम लोग 25 लिख दिया माइनस के ऑफ थीटा माइनस 25. यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन कर दिया है. log of theta minus 25 equal to minus kt plus c. if t equal to 0, theta equal to 100. तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके c का वैल्यूज फाइंड आउट किया. पहले
फिर हम लोग कंडीशन से हम लोग के का वैल्यूज का फाइंड आउट किया। के का वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद हम लोग टी में 20 पुट कर दिया 20 मिनट्स, फिर हम लोग का आंसर मिल गया। ये तुम लोग को तो कुछ लिखने का नहीं है, जैसे है ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के अच्छा से प्रैक्टिस करके देखने के। बोर्ड का पेपर में भी आ सकता है दिस वन। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2, the populations of a town increases at the rate proportional to the populations at that time. If the population increase from 40,000 to 60,000 in 40 years, what will be the populations of the town in another 20 years? Another 20 years मतलब 40 plus 20, 60 years का बाद populations क्या होगा? Now ऐसे हम लोग कंसीडर करेंगे, जैसे क्या आता है, let x be the populations, let x be the populations at any instant t, at any instant t. So rate of change of populations, rate of change of populations dx by dt varies as to x। अच्छा हम लोग p लिया अगर, हाँ p लिया, let p be the population, p लिया तो dp is varies as to p, so dp by dt equal to kp, where k is non-zero non-negative proportional constant। एक ही क्वेश्चन दिया अभी तक इंक्रीजिंग का, थर्ड भी तो डिक्रीजिंग, फोर्थ इक्वेशन से कुछ नहीं दिया, ठीक है। नाउ देखो dp बाई dt की वैल्यू से तो kp हो गया, सेम वही dp बाई p इक्वल टू k dt इंटीग्रेटिंग बोथ साइड log ऑफ mod ऑफ p इक्वल टू kt प्लस c। ये हो गया हम लोग को इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर दिस इक्वेशंस हम लोग को जैसे एक टेबल बनाता था, गिवन इंफॉर्मेशन सेम है दिस वन। गिवन इंफॉर्मेशंस में अगर इफ t इक्वल टू 0, इफ t इक्वल टू 0 पॉपुलेशंस 40 lakhs, p is 40 lakhs, 40,000 दिया था, इधर कितना दिया 4 lakhs है, 40,000 दिया, मैं 4 lakhs बोला था, 40,000, 40,000, therefore log of 40,000 equal to c, तो c मिल गया log of 40,000। if t equal to 20 then p equal to 60,000। इधर उस लोग को इक्वेशन को कर लिया, तुम लोग कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो चलेंगे करके। सो दिस इक्वल टू, अगर इक्वेशन इसको बना दिया, दिस एम्प्लाइज दिस इक्वेशन इज बिकम log of p equal to kt plus log of 40,000। so log of p by 40,000 equal to kt, p equal to 60,000 पुट कर रहे हैं, t equal to 0 नहीं है हम लोग को। आफ्टर 20 मिनट्स, आफ्टर 20 years, अच्छा 40 years, अच्छा 40 years में ये हुआ। if t equal to 40 years, तो देखो इसमें हम लोग पुट करेंगे log of 60,000 by 40,000 equal to 40k। this implies k equal to 1 by 40 log of 3 by 2, 1 by 40 log of 3 by 2। so these equations number 2 is become log of
P by 40,000 equal to KT, the T equal to this. So T by 40 of log of 3 by 2. Now if after another 20 years, that is 40 plus, if T equal to 60, then log of P by 40,000, 60 by 40 into log of 3 by 2. 60 by 30 मतलब 3 by 2 log of 3 by 2 raised to 3 by 2. So P by 40,000 equal to 3 by 2 raised to 3 by 2, that is 3 by 2 into root 3 by root 2. Now कुछ वैल्यूज हम लोग को क्वेश्चंस में दिया है. रूट ऑफ 1.5 ही दे दिया. 3 by 2 मतलब 1.5, that is 1.5 raised to 3 by 2. So this is 1.5 raised to 3 by 2. 1.5 into 1.5 raised to 3 by 2. 3 by 2 यानी हाफ. सो 1.5 इसका वैल्यूज दिया है हम लोग को. रूट 3 बाई रूट 2 का वैल्यूज दिया है 1.2247. 1.2247. अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. P इक्वल टू मिल जाएगा हम लोग को 40,000 into 1.5, that is 60,000 into 1.2247. So this equal to multiply करने के बाद 73.482, 73,482. सॉल्व करने के बाद हम लोग को देखो डेसिमल कैंसिल हो जाएगा. 60, हाँ ठीक है. 6 से 42, 24, 28, 28 मतलब 14, 13 बराबर 73,480 पॉपुलेशन होगा आफ्टर 20 इयर्स. ये हम लोग को कैलकुलेशंस करके दिखाने का दिस वन यही है. एंड ये क्वेश्चंस हम लोग को हो गया पॉपुलेशंस वाला. एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. एंड ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को फिल अप द ब्लैंक्स. सो फिल अप द ब्लैंक्स इधर जिधर है हम लोग को लाइन नंबर लिख के देंगे तुम लोग को. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. द रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ इंडियम 111 is often used for diagnosis and imaging in nuclear medicines and treatment. The rate of decay of an indium isotope is proportional to the mass of isotope present at that time. Its half-life is 2 and 4 by 5 days. 4 by 5 days. What was the initial mass of the isotope before decay? If the mass in 2 weeks was 5 gram, but 2 weeks ago अगर उसका था 2 ग्राम, 2 weeks का देखो. if अच्छा आइसोटोप बिफोर डीके फाइंड आउट करने का है. इफ द मास इन 2 weeks वाज 5g. ये हमारा क्वेश्चन है. नाउ देखो एक एक लाइन करके हम लोग को देखेंगे. करके देखो. लेट m बी द मास ऑफ द आइसोटोप प्रेजेंट एट टाइम t, गिवन दैट द रेट ऑफ डीके ऑफ एन आइसोटोप इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ आइसोटोप प्रेजेंट at that time. फिर हम लोग को लाइन नंबर 4. लाइन नंबर 4 में हम लोग को फर्स्ट फिल अप द ब्लैंक्स. लाइन नंबर 4.
इसमें हम लोग को दिया देखो dm by dt varies टू m. दिस एम्प्लाइज dm by dt इक्वल टू माइनस डी के दिया तो माइनस होगा माइनस के एम फर्स्ट वन ये हम लोग को लाइन नंबर 4 एंड नेक्स्ट लाइन देयरफॉर dm by इंटीग्रेशंस ऑफ नहीं उसका पहले एक लाइन है dm by m इक्वल टू माइनस के डी टी. ये हम लोग को ए लाइन नंबर 5 ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. नाउ इंटीग्रेट लाइन नंबर 7 is integrations of dm by m equal to minus k of dt plus c. Line number 8 log of mod of m equal to minus kt plus c. These are equations number 1. 8 line the initial conditions 0 हम लोग को that is the 9th line. log of हम लोग को देखो initial conditions हम लोग को ये मिल गया. let m0 be the initial mass that is t equal to 0. हम लोग को t equal to 0 लाइन नंबर लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे हम लोग को m equal to m0 log of m0 equal to minus k of 0 plus c. This implies c equal to log of m0. Line number 9, 10, 11, अभी 12. देखो सॉल्व क्या करेंगे c equal to मिला log m0 तो हम लोग 12 लाइन में आएगा. log ये साइड चेंज होगा c का वैल्यू पुट करने के बाद. देखो हम लोग लिख देता हूँ log of m0 माइनस इक्वल टू माइनस के टी इधर से प्लस सी इक्वल टू लॉग ऑफ m0. सो क्वेश्चन नंबर लाइन नंबर इज 12 इज log of m0 c is log m by m0 equal to minus kt. ये हो गया हम लोग को लाइन नंबर 12. दिस इज इक्वेशंस नंबर 2. Next, given that half life is 2 and 4 by 5 days, in 2 and 4 by 5 days isotope decay to half of the original mass, that is m0 by 2. अगर t equal to 2 and 4 5 that is 45 by 5 days, that times हम लोग को m equal to half m0 equal to half m0. So from equation 2 we get a2 से log of m by m0 equal to अच्छा m हम लोग को कितने हाफ m0 माइनस के इंटू 14 बाई 5 टाइम हम लोग को माइनस 14 बाई 5. फिर देखो इसको हम लोग को चेंज कर दिए करके अच्छा माइनस के टी दैट इज माइनस 5 बाई 14 लॉग ऑफ दिस एंड माइनस के का वैल्यूज मिला 5 बाई 14. अच्छा के का वैल्यू माइनस के तो माइनस के इक्वल टू 5 बाई 14 लॉग ऑफ हाफ कैंसिल हो गए. ये हम लोग को दिया है. नेक्स्ट लाइन फिर इक्वेशन 2 बिकम्स लॉग ऑफ
इक्वेशन 2 becomes log of इक्वेशन 2 किधर धरता है log of m by m0 log of m by m0 इक्वल टू माइनस के टी माइनस के का वैल्यूज कितना है देखो 5/14 5/14 log हाफ इंटू टी इंटू टू अच्छा टी उधर लेकर अच्छा 5 भी अच्छा ठीक है हाँ अच्छा हम लोग क्या लॉग का कितना था इसका लॉग हाफ 5/14 अच्छा लेके हम लोग 5/14 लॉग हाफ इंटू टी तो टी इस लोग इधर लिख दिया टी एंड ये हो गया हम लोग को इक्वेशंस नंबर 3 इक्वेशन नंबर 3 तक हम लोग को कंप्लीट हो गया नेक्स्ट गिवन दैट मास इन 2 weeks is 5g अगर t इक्वल टू 2 सो m इक्वल टू 5 ग्राम्स हम लोग को दिए 5 ग्राम्स 5 ग्राम्स देन इक्वेशन 3 log of 5 by m0 equal to 5 into 2/14 log हाफ तो देखो हम लोग को 5/7 कैंसिल हो जाएगा दिस वन रेस टू 5 नाउ t इक्वल टू अच्छा 2 weeks द नॉट डेज 2 weeks 2 into 7 t इक्वल टू 2 weeks तो हम लोग को 14 कैंसिल हो जाएगा that is 5 log of half so हम लोग को this is log of half raised to 5 so 5/m0 equal to half raised to 5 so m0 equal to 5 into 2 raised to 5 that is 1/32 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 दैट इज 5 into 10 16 160 ग्राम्स 160 ग्राम्स जब इनिशियल मास ऑफ द आइसोस्टेट बिफोर डीके हम लोग इनिशियल क्या लिया था m0 इनिशियल m0 कंसीडर किया था तो हम लोग को 160 ग्राम्स इसमें जो लाइन तुम लोग को फिल अप द ब्लैंक्स था वो तुम लोग को लिख लेने का है दिस वन जैसे जिधर था तुम लोग को ऐसे एग्जांपल फर्स्ट वन था देखो फर्स्ट लाइन तो हम लोग को लाइन नंबर 4 में था dm/dt दिस वन इक्वल टू -km -km this is the -km सेकेंड लाइन था हम लोग को -k dt that is -k dt एंड थर्ड लाइन में हम लोग को था dm/m फिर इंटीग्रेशन सा टाइम दिस वन m -k dt अच्छा इसमें भी है -k में भी फिल अप द ब्लैंक्स एंड फिर log of m दिस वन अच्छा ये भी ये है ये हम लोग को फिल अप द ब्लैंक्स एंड इक्वेशन हम m0 भी द इनिशियल मास दिया फिर हम लोग को log of m0 इक्वल टू -k of 0 c इक्वल टू इधर तक हम लोग हो गया नेक्स्ट हम लोग को लाइन नंबर 12 log of this one that is -k of t
सो -5/14, ये हम लोग को जो है दिस वन -5/14 माइनस हम लोग के को माइनस दे दिया, कौन सा भी तो माइनस के इक्वल टू 5/14 लॉग ऑफ दिस, जो देखने था जैसे भी दिया 14/5 को भी दिया है एंड इसको भी दिया है, जो जो हम लोग को ब्लैंक्स दिया दिस वन। फिर इसका अंदर भी हम लोग को सेम हुई लॉग m/m0, इसको भी बॉक्स में दिया है 5t, इसको बॉक्स में दिया है t इक्वल टू 2x 14 दिया है। फिर हम लोग को कैलकुलेशंस में 5/m0 ये तीनों को हम लोग दिया, ये हम लोग लिखा नहीं, ऐसे लिखा, वो एक बार लिख दिया हम लोग, सेम नीचे आएगा। सो फाइनल रिजल्ट इज m0 इक्वल टू 5 into this equal to 160 gram। फिर इनिशियली आंसर ऑल्सो 160 ग्राम। दिस वे ऐसे हम लोग को सॉल्व किया। नाउ देखो फिल अप द ब्लैंक्स में थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी ये करके स्क्रीनशॉट का जरूरत है, ये तुम लोग लिख लो, जैसे होगा ये करके तुम लोग को सॉल्व करने के। नाउ इसमें और एक क्वेश्चन फिल अप द ब्लैंक्स का, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 ए ऑल्सो फिल अप द ब्लैंक्स। इसमें दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड हैज एट एवरी पॉइंट dy by dx equal to -2xy/1 + x square। This is the given dy by dx is -2xy/1 + x square। ये हम लोग को लाइन नंबर 1। इन लाइन नंबर 2 हम जिधर फिल अप द ब्लैंक्स रहेगा उधर करेंगे। अभी सेकेंड लाइन फिल अप द ब्लैंक्स, दैट इज हम लोग सेपरेट कर दिया dy बाय हम लोग को क्या था वाच dy का साथ आया 2y और y, dy by y 1/y into dy, this is the box, equal to 2x माइनस किधर दिया था, माइनस छोटा सा, -2x/1 + x square dx। नाउ इसमें बॉक्स इधर, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो हम लोग ऐसे ले लिया 1/y dy, दिस इज द बॉक्स and equal to -2x/1 + x square dx प्लस लिखा नहीं प्लस यूज लोग को मिस्टेक है, और c1। सो इसका इंटीग्रेशन क्या log of mod y, दिस इज इन बॉक्स, एंड ये भी हम लोग को बॉक्स इक्वल टू -log of 1 + x square, log of 1 + x square, ये भी हम लोग को बॉक्स। c1 को लिखा है log c। सो एंड इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया। फिर देखो log ऑफ दी साइड चेंज किया, log of mod y plus log of 1 + x square equal to log c। इसमें हम नेक्स्ट लाइन में हम लोग को इसको चेंज कर दिया, तो हम इसमें भी बॉक्स रखा है एंड इसमें भी हम लोग को बॉक्स रखा है। फिर log of y of 1 + x square, y of 1 + x square equal to log c, log of y of 1 + x square। इसमें भी इसमें बॉक्स है। फिर y into 1 + x square, y of 1 + x square, ये भी बॉक्स है, इक्वल टू c, ये इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया हम लोग को इक्वेशन नंबर 1। गिवन दैट द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, given that the curve passes through the point
1 2, therefore x equal to 1, y equal to 2, x equal to 1, y equal to 2, रिप्लेस कर रहे हैं इधर, देखो y equal to 2 पुट कर रहे हैं, 2 of 1 plus 1 square equal to c, तो c equal to 2 2, हम लोग को y प्लस एक्स स्क्वायर, हम लोग x इक्वल टू 1 पुट किया, दैट इज 1 प्लस 1 2, c इक्वल टू 4, c इक्वल टू 4, therefore in equations we get y of 1 plus x square equal to 4, particular solutions। अभी देखो हम लोग तो बॉक्स तो बना दिया मैक्सिमम, तो मैक्सिमम बॉक्स में तुम लोग पुट करते जाएंगे। फर्स्ट बॉक्स इज गिवन दिस वन 1 बाई वाई, नेक्स्ट इज दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट इज 1 बाई वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर लॉग ऑफ मॉड वाई, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइड चेंज किया, फिर हम लोग को log m प्लस n का फॉर्म किया, ये हम लोग को बॉक्स के अंदर दिया, फिर इसको हम लोग को बॉक्स में दिया, फिर हम लोग को पुट दिया 1 2, फिर इसमें जो हम लोग को बॉक्स दिया, नहीं इसमें तो नहीं दिया, इन 1 2 ऑफ 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 स्क्वायर ए बॉक्स में है, फिर हम लोग को c इक्वल टू 4, ये भी हम लोग को बॉक्स में है, फिर इक्वेशन जो सॉल्यूशन है दिस वन, ये बॉक्स में है एंड ये बॉक्स में, देखो पूरा बॉक्स हम लोग फाइंड आउट किया, इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, तुम लोग करके तुम लोग कर सकते हैं, देखो एवरीथिंग हम लोग बना दिया, तो तुम लोग को सॉल्व कर लेने के। क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया, एंड नेक्स्ट कमिंग फ्राइडे हम लोग 6 7 हम लोग सॉल्व करके देंगे। और कोई भी स्टूडेंट्स का कुछ भी प्रॉब्लम्स है तुम लोग आ सकते हैं, मैं एक स्टूडेंट का शायद तुम लोग को पीडीएफ मिल गया है करके फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट का, आई मीन्स कोई थ्योरी मतलब प्रैक्टिकल्स नंबर 9 10 मिल चुका है। नेक्स्ट में ये तुम लोग जैसे ही करेंगे 13 एंड 14 स्टूडेंट्स को बुलाया, जिसका भी कंप्लीट हो जाएगा वो कंप्लीट करेंगे, एंड हम लोग फेब का मिड में अप्रोक्सीमेट हम लोग कंप्लीट कर देंगे। जैसे ही कंप्लीट कर देंगे तुम लोग को एक एक का साइन करने के लिए हम लोग बुलाएंगे। तो आज हम लोग इधर ही कंप्लीट कर रहा हूं, इधर तक हम लोग को हो गया। क्वेश्चन नंबर ये हम लोग को लिखा नहीं, क्वेश्चन नंबर एक्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 दिस वन, क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग को बुक्स तो है ही है करके, फिर क्वेश्चन नंबर एंड इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखने का, फिल अप द ब्लैंक्स का 1 2 का तो जरूरत नहीं है, बट हम लोग को 4 एंड 5 का नेसेसरी है, तुम लोग लिख लेने करके। क्वेश्चन नंबर 6 में स्लाइड मिस्टेक है, वो हम लोग करेक्शन करके नेक्स्ट लेक्चर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग इधर ही कंप्लीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट हम लोग फ्राइडे फिर इसका रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हम लोग करके देंगे। तो आज हम लोग इधर ही कंप्लीट कर रहा हूँ।